रावण ने कहा था कि शरीर के ये 3 अंग खोल देते हैं महिलाओं के सारे राज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रावण ने मरते वक्त कहा था लक्ष्मण से कि शरीर के यह 3 अंग खोल देते हैं महिलाओं के अंदर वाले सारे राज। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध और विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा से हम मनुष्य की सारी संकट दुख दूर हो सके और हम अपने घर में सुखी शांति का माहौल देख सके। क्योंकि दोस्तों, अक्सर हम मनुष्य के घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे और हम अपने जीवन में खुशहाली जीवन बिता सके। और वैसे भी दोस्तों, हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने ही भगवान, अपने ही ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से हिचकिचाते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अपने अल्लाह ताला का नाम ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों और इतना परिवर्तन क्यों करते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने जुबान पर अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम ले सके? अगर दोस्तों लिखा हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार या जय श्री राम जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। इससे हमें बहुत खुशी होगी और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। हम आपसे दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, और एकत्रित तभी होता है जब हम अपने धर्म के लिए किसी भी कार्य करते हैं, तभी होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर यही बात मुसलमान धर्म के लोग में देखा जाए तो वह लोग प्रतिदिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, और सभी मुस्लिम धर्म के भाई लोग आपस में गले लगाकर खुदा ऑफिस बोलते हैं, और जो उनके दुश्मन भी होते हैं और प्यार से गले लगाकर ईद मुबारक जरूर से जरूर बोलते हैं, और इससे उनकी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और भाईचारा और एकता भी बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा भी मानना है कि हम हिंदू धर्म में ऐसा करेंगे तो आपस में एकता बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रावण क्यों कहा था कि शरीर के 18 अंग खोल देती हैं महिलाओं के सारे राज। तो दोस्तों, एक कहावत है कि महिलाओं का नेचर खुद भगवान भी नहीं समझ सकते, पर क्या आप जानते हैं, महिलाओं को समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके सारे राज खुद उनके शरीर के ये 3 अंग खोल देते हैं। अगर आप भी अपनी किसी महिला मित्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बस उनके शरीर के इन 3 हिस्सों पर एक नजर डाल लीजिए। महिलाओं के चेहरे का सबसे आकर्षक अंग होता है उसके होंठ। किसी भी महिला के होंठ देखकर आप उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। लाल, पतले, चिकने और अच्छी शेप वाले होंठों की महिलाएं अपने स्वभाव से बेहद सेक्सी और अपने पति का प्यार पाने वाली होती हैं। ऐसी महिलाओं की शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी होती है। वहीं अगर जिन महिलाओं के निचले होंठ मोटे और काले होते हैं वो जल्द अपने पति को खो सकती हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी ठोड़ी पर डिंपल हो वो नेचर से काफी खुशमिजाज और वफादार मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से काफी दयालु भी होती हैं। जबकि जिन महिलाओं की ठोड़ी गोल होती है उन्हें काफी भाग्यवान माना जाता है। लंबी ठोड़ी वाली महिलाएं सांसारिक सुखों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती हैं, इसलिए उनकी गिनती चरित्रहीन महिलाओं में की जाती है। व्यवस्थित धनुष आकार वाली भौहें जिन महिलाओं की होती हैं, उनकी गिनती सुंदर और चरित्रवान स्त्रियों में की जाती है। जबकि इसके विपरीत सीधी, लंबी और मोटी टूटी हुई भौंह अच्छी नहीं मानी जाती। जिन महिलाओं के नाक के ऊपर दोनों तरफ से भौंह मिलती है, ऐसी महिलाओं को पति का सुख ज्यादा समय नहीं मिलता। यह विधवापन का संकेत होता है। पति पत्नी के रिश्ते की डोर विश्वास और प्यार पर टिकी होती है।
दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, पर क्या आपको मालूम है हर किसी के कुछ न कुछ सीक्रेट होते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो पति अपनी पत्नियों से शेयर नहीं करते हैं, वहीं कई बातें हैं जो पत्नियां बड़ी सफाई से अपने पतियों से छुपा जाती हैं। महिलाओं का ऐसे अपने पति से बातें छुपाने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपने पति को धोखा देती है। कई बार वह अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए तो कई बार अपने घर में शांति के लिए वह कुछ बातों को अपने पार्टनर से छुपाने के लिए मजबूर होती है। अक्सर पत्नियां अपनी सेहत से जुड़ी गड़बड़ियां पतियों से छुपाती हैं। कभी अगर निजी अंगों से जुड़े रोग जैसे कोई गांठ या अचानक कोई दाग उभर आए तो वह अपने पति को बताकर परेशान नहीं करना चाहती, वह कुछ महिलाएं बताने से हिचकिचाती हैं। कई बार महिलाएं पति के साथ अपने रिश्ते, घर, बच्चों से जुड़े फैसलों को लेकर इतनी परेशान हो जाती हैं कि वह थेरेपिस्ट से सेशन लेने लगती हैं। ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि पति यह बात नहीं समझेंगे जिस वजह से वह यह बात छुपाती हैं। महिलाएं पार्टनर के साथ इंटीमेट होते वक्त अपनी पसंद नापसंद को लेकर पति से खुलकर बात नहीं कर पाती। पति के बजाय वह किसी थेरेपिस्ट या किसी सहेली से पहले इस बारे में बात करना पसंद करती हैं। अपने पति को वह आसानी से जाहिर नहीं कर पाती कि उन्हें संबंध बनाते समय क्या नहीं अच्छा लग रहा। कई बार महिलाओं का पति से छुपाकर एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें वह अपनी अलग से सेविंग करती हैं। इस बारे में वह पति से नहीं शेयर करती। इसके बहुत से कारण होते हैं। कुछ इसलिए ऐसा करती हैं कि वह अलग से सेविंग करना चाहती हैं, तो कुछ यह सोचकर करती हैं कि कभी अगर जरूरत पड़ गई पति से अलग होने की तो उनके पास भी पैसा रहे। महिलाएं अपने पति को यह नहीं पता लगने देती कि वह उनकी जासूसी कर रही हैं, जिसके लिए वह कई बार अपने पार्टनर का सोशल मीडिया हैक करके रखती हैं और इस बात की जरा भी अपने पार्टनर को हिंट नहीं होने देती। इसलिए जिम्मेदार पतियों को समय समय पर अपनी पत्नियों से उनकी सेहत, खर्च, जरूरतों और उनके साथ इंटीमेट होते हुए उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछते रहना चाहिए। पर ध्यान रखें कि ऐसे पूछे कि पत्नी को यह न लगे कि उन पर शक किया जा रहा है, बल्कि ऐसे कि उन्हें महसूस हो कि पति को भी उनकी चिंता है। चरित्रहीन कहने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि चरित्र किसे कहते हैं, क्योंकि चरित्र को जाने बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि हम जिस पर संदेह कर रहे हैं वह चरित्रहीन है। आमतौर चरित्रहीन वही कहा जाता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, जो समाज के बनाए नियमों को नहीं मानता या उसके हिसाब से आचरण नहीं करता है। ऐसी दशा में हम उसे चरित्रहीन करार देकर उसे समाज से अलग करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस तरह की बातों का हमारे कानून में कोई खास जगह नहीं है। वही इन परंपराओं को कानून ने पूरी तरह नकारा भी नहीं है। इन्हीं को आधार मानते हुए हिंदू कानून में बहुत सी बातों को शामिल किया गया है। वही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में कानून ने का अहम योगदान है और इसी से समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है। हमारे समाज में व्याप्त कुछ मान्यताओं के आधार पर ही निश्चित किया जाता है कि कौन महिला चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन है। इस पर खरा उतरने के लिए महिला हो या पुरुष सभी अच्छे आचरण का परिचय देना होता है। अगर बात महिलाओं की है तो समाज में उसी को चरित्रवान माना जाता है जो स्त्री अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हुए अपने पति व परिवार को सुखी रखे। साथ ही कहा गया है कि वह परिवार के बनाए नियमों का पालन करे और अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दे। अपने इष्ट देव की प्रतिदिन पूजा अर्चना करे। पुराने भले ही हो लेकिन अपने पूर्वजों के बनाए रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हुए संस्कार पूर्ण करें। महिलाओं को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि अंग प्रदर्शन न हो। अगर हम चरित्रवान स्त्री के गुणाने को समझ चुके हैं तो इसके विपरीत आचरण करने वाले को समाज स्वीकार न करते हुए उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। रावण ने माता सीता का हरण किया और माता सीता ही उसके विनाश का कारण बनी। रावण ने एक स्त्री का हरण करके सबसे बड़ा पाप किया था जिसके कारण उसका नाश हुआ। आज हम इस लेख में रावण द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले इन बातों को कहा था। रावण द्वारा कही गई पहली बात स्त्रियों के बारे में है। रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा कि स्त्रियों पर किसी भी व्यक्ति को आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को धोखा दे सकती है। रावण ने दूसरी बात स्त्रियों के लिए कही कि कोई भी गुप्त बात स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां किसी भी बात को छुपा कर नहीं रख सकती हैं।
रावण ने तीसरी बात जो स्त्रियों के बारे में कही है वो ये है कि स्त्री किसी भी बात की पक्की नहीं होती है, वे अपने वादे से मुकर जाती हैं। इसलिए स्त्रियां किसी भी व्यक्ति के विनाश का सबसे बड़ा कारण होती है। इसलिए स्त्रियों पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। रावण के बारे में जब भी बातें होती है तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी, और उसकी वो गलती थी मां सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। रावण के इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था। इसी कारण उसने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफी मांग ले, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी, और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे 8 अवगुण बताए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में तो नहीं लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जरूर मिलता है।